अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग विद फ़कास अली। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा चैप्टर हम डिस्कस शुरू करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हम आज की जो फर्स्ट हमारा चीज़ है वो है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में जो डिफरेंसेस क्या हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपका बहुत ही एक बेसिक डिफरेंस है। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को निकाला जाता है और वो जो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़लेस होता है, वो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं, तो वो क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी में से निकाल देते हैं। और एक दूसरी चीज़ जो थी वो थी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखते हैं। और फ्लूइड की कंसंट्रेशन मतलब क्या, फ्लूइड हमने वो फ्लूइड तो कह दिया कि फ्लूइड है। फ्लूइड में आपके दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका वाटर, दूसरे आते हैं आपके साल्ट्स। मतलब क्या, हमें वाटर की भी कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है और साल्ट्स की भी कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है। अगर जो इनमें से अगर हम इन दोनों चीज़ों को अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो फॉर द अल्टीमेट मतलब क्या, हाई मतलब एक्सट्रीम पर भी चली जब ये चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी हमारी बॉडी में तो इट कैन काज डेथ। मैं आपको इसका कॉमन एग्जांपल बताऊं तो वो जैसे हमारे जब कभी कभी डायरिया हो जाता है तो कहते हैं ना कि शदीद पानी की कमी हो गई है, इसको ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि टू द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड द साल्ट्स। अब हमारी बॉडी में तीन तरीके की कंडीशंस होती हैं, एक होती है हाइपरटोनिक, एक होती है आइसोटोनिक, एक होती है हाइपोटोनिक। Hypertonic is that condition when there is a increase in the osmolarity। जब आपका वाटर कम हो, इसमें जो आपका वाटर है वो कम है और जो आपकी साल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तब आप कहेंगे दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक। मगर जब दोनों चीज़ें इक्वल हों, मतलब वाटर भी इक्वल हो और साल्ट्स भी इक्वल हो, तब होती है आइसोटोनिक कंडीशंस। मगर जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और जो साल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो, तब हमने कहते हैं हाइपोटोनिक। मतलब क्या, हाइपरटोनिक इज़ दैट व्हेन जब आपकी वाटर की कंसंट्रेशन कम हो और साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। आइसोटोनिक कंडीशन तब जब आपकी दोनों की कंडीशंस है, जो अमाउंट है वो दोनों की इक्वल हो। Hypotonic when there is an increase in the concentration of the water and there is a decrease in the concentration of the salts। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है आपका एक एनिमल सेल है, ये है आपका एक प्लांट सेल है। एनिमल सेल को जब आप हाइपरटोनिक कंडीशंस में रखेंगे तो वो शिवर्ड कंडीशंस में चला जाएगा। शिवर्ड मतलब क्या, वो क्या करेगा, अपना वाटर लूज़ कर देगा इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, बिकॉज सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। और आपको पता है कि ऑस्मोसिस इज व्हाट प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब हमने ब्लड के सेल को हमने रखा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, वाटर लूज़ हो गया और हमारा जो सेल है वो श्रिवल्ड हो गया, मतलब सुकड़ गया। अगर वही सेल को हम आइसोटोनिक कंडीशंस में रखें, आइसोटोनिक कंडीशंस क्या मतलब, ऐसी कंडीशन जिनमें वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल थी। जब वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल थी तो जो वाटर बाहर जाएगा वही वाटर अंदर आएगा। मतलब क्या, एक इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा, जिसकी वजह से जो सेल हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में रहेंगे। उसके बाद अगर हम ऐसा सॉल्यूशन रखें जिसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर, एज यू नो दैट ऑलवेज मूव फ्रॉम इस हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर क्या करेगा, अपने सराउंडिंग सॉल्यूशन में से ट्रेवल कर जाएगा अंदर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो हमारे सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा प्लांट सेल। इट इज़ हैज़ अ वाल, एक मतलब इसके पास एक प्रोटेक्शन है जिसे हम कहते हैं सेल वाल, जिसकी वजह से इसको एक्सट्रीमली कोई डैमेज नहीं आता बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस। मगर हमारा जो एनिमल सेल है उसके पास तो कोई सेल वाल नहीं थी ना, तो इसलिए उसको जो इफ़ेक्ट्स हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट के वो एक्सट्रीम्स आते हैं।
अगर यही प्लांट सेल है, अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमारा कौन सा सॉल्यूशन था जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम थी और साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो हमारा जो उस प्लांट का सेल वो क्या करेगा, वाटर लूज़ कर देगा और वो एक स्टेट में आ जाएगा जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट। अगर जो उसको हम रखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर आएगा, मतलब इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ वो तो मतलब अंदर बाहर तो होते रहेंगे मगर वो क्या होंगे, एक इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर यही सॉल्यूशन अगर प्लांट सेल को हम रख दें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक इज़ दैट सॉल्यूशन इन विच देयर इज़ अ इंक्रीज ऑफ वाटर एंड लेस साल्ट, तो वाटर क्या करेगा, अंदर ट्रेवल करेगा और वाटर अंदर जमा होता जाएगा वैक्यूल में, तो अल्टीमेटली जो हमारा सेल वो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। हमारा जो एक तीन चार तरीके के मतलब जो मेंटेनेंस के तरीके होते हैं जो वो होते हैं, एक होते हैं ऑस्मो कॉनोफर्स, एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, एक होते हैं पार्शियल ऑस्मो कॉनोफर्स। ये है आपका एक ग्राफ, इसमें क्या है आपकी ऑस्मोलरिटी ऑफ द इंटरनल मीडियम, ये है आपकी एक्सटर्नल मीडियम। ऑस्मो रेगुलेशन जब होगी तो मतलब क्या, ऑस्मो रेगुलेशन क्या हमने कही थी कि वो अपनी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर रख सकते हैं, मतलब क्या, जितना एक्सटर्नल मीडियम में बढ़ेगा वो इतना ही इंटरनल मीडियम में से वो क्या करेंगे, इक्वली वो बाहर निकाल देंगे चीज़। तो मतलब क्या होगी, जो ऑस्मो रेगुलेशन में जो हमारी कंसंट्रेशन है वो इक्वल रहेगी। तो देखें कैसे ये सिंपल सीधी लाइन रखी हुई है हमने, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या, इसकी कोई भी चीज़ ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। ऑस्मो कॉनोफर्स क्या है, वो पर्टिकुलर रेट तक चीज़ को पहले वो बढ़ाते जाएंगे, फिर मतलब पहले क्या करेंगे, वो थोड़ा कंट्रोल्ड अमाउंट में चलेंगे, मगर फिर क्या करेंगे, वो अल्टीमेटली क्या कर पाएंगे, वो चीज़ को मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे और फिर क्या करेंगे, वो एक्सट्रीम में या तो चीज़ें निकालेंगे या तो एक्सट्रीम में चीज़ें लेंगे। उसके बाद एक होते हैं पार्शियल ऑस्मो कॉनोफर्स। पार्शियल ऑस्मो कॉनोफर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट में पहले तो चीज़ें लेते जाएंगे, फिर वो बाद में क्या करेंगे, वो इतने कोई एबल होंगे कि वो क्या करेंगे, चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, मतलब क्या वो बट पर्टिकुलर अमाउंट तक मतलब क्या वो चीज़ें एक्सेस में लेते जाएंगे या एक्सेस में निकालते जाएंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, वो बन जाएंगे एज अ ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब क्या, फिर उनकी बाद में जो कंसंट्रेशन है ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट वो सेम रहेगी। मैं आपको ये दोबारा से तीनों टर्म्स बता देता हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन क्या, मतलब आपकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम आपकी सेम रहेंगी। ऑस्मो कॉनोफर्स में क्या है, आपकी इंटरनल मीडियम की कंडीशंस एक्सट्रीमली चेंज होंगी विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद आपके जो तीसरा था वो पार्शियल ऑस्मो कॉनोफर्स, उसमें एक द पर्टिकुलर अमाउंट तक आपकी कंडीशंस चेंज होंगी, देन आफ्टरवर्ड्स इट विल रिमेन सेम। तो यही थे आपके जो तीन ऑस्मो कॉनोफर्स, ऑस्मो रेगुलेशन एंड पार्शियल ऑस्मो कॉनोफर्स। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आए, अगर आपको पसंद है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसके जो आगे के टर्म्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड द एलिमिनेशन, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे फ्रेश वाटर में होती है, कैसे मेरीन वाटर में होती है, कैसे टेरेस्ट्रियल में होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।